नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या नाफेड ने बहुत कम प्याज खरीदकर प्याज उत्पादकों के जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया है। क्या सच में नाफेड ने प्याज खरीदना बंद करने और खरीदे गए प्याज को बाजार में लाने की घोषणा की है, और किसने नाफेड की इन सारी बातों पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि नाफेड को सभी राज्यों में प्याज 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदना चाहिए। साथ ही बात करेंगे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में अभी प्याज का कितना स्टॉक बचा हुआ है। साथ ही आपको इस वीडियो में बताएंगे कि नाफेड ने अकेले नासिक जिले के कितने केंद्रों से प्याज की खरीदी की है। लासलगांव, पीपलगांव और बसवंत में नाफेड की कितने मैट्रिक टन की क्षमता है और महाराष्ट्र के अन्य राज्यों से कुल कितनी प्याज नाफेड ने खरीदी है। और आपको बताएं कि कल यानी 18 जुलाई को बांग्लादेश में कितनी प्याज की गाड़ियों ने एंट्री की है। दोस्तों, कोरोना महामारी के दौर की परेशानी से अभी किसान बाहर निकला ही था कि उसके समक्ष ग्रीष्मकालीन प्याज का उत्पादन खर्च भी ना निकल पाने की स्थिति आ गई है। प्याज उत्पादकों के समक्ष आए संकट से बाहर निकालने के लिए केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए, लेकिन उसने भी किसानों को राहत ना देकर नाफेड के माध्यम से बहुत कम प्याज खरीदकर प्याज उत्पादकों के जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया है। ऐसा आरोप स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर संदीप जगताप ने लगाया है। प्रोफेसर जगताप ने कहा है कि नाफेड ने प्याज खरीदना बंद करने और खरीदे गए प्याज को बाजार में लाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि नाफेड के फैसले से प्याज उत्पादकों को मिलने वाले बाजार भाव में और कमी आएगी, इसलिए नाफेड का फैसला प्याज उत्पादकों की परेशानी बढ़ाने वाला है। प्रोफेसर जगताप ने कहा कि ग्रीष्मकालीन प्याज के उत्पादन की बढ़ी हुई लागत और भंडारित प्याज में कमी को देखते हुए 8 से 15 रुपए प्रति किलो की मौजूदा कीमत बहुत कम है। उन्होंने कहा कि अगर देश के किसानों को बचाना है तो उनकी कृषि उपज को उचित बाजार मूल्य मिलना चाहिए। इसकी उत्पादन लागत और आय कभी मेल नहीं खाती। इसके लिए सरकार ने केंद्रीय संगठन नाफेड के जरिए महाराष्ट्र में 2.5 लाख टन प्याज का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य को 2.5 लाख मैट्रिक टन से बढ़ाकर 5 लाख मैट्रिक टन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नाफेड ने बहुत कम कीमत पर प्याज खरीदा है। 2.5 लाख टन की खरीद का लक्ष्य पूरा होने पर खरीद रोक दी गई थी। प्रोफेसर ने कहा, साथ ही केंद्र को उत्पादन लागत पर विचार कर किसानों के बाजार भाव में सामंजस्य बिठाना चाहिए। पुणे और नासिक के बीच 200 रुपए का अंतर भी अनुचित है। कम से कम नाफेड को सभी राज्यों में प्याज 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदना चाहिए और इस प्याज को घरेलू स्तर पर बेचने के बजाय नाफेड को दुनिया में नए बाजार तलाशने चाहिए। श्रीलंका में प्याज की भारी मांग है। प्रोफेसर जगताप ने कहा कि केंद्र सरकार 25 रुपए प्रति किलो की दर से किसानों से प्याज खरीदकर पड़ोसी देश श्रीलंका को प्याज के रूप में मदद करेगी तो भारत के प्याज उत्पादक किसान और श्रीलंका के नागरिक समान होंगे। केंद्र सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए, तभी प्याज किसानों की आंखों में आंसू कम होंगे। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार को नाफेड के जरिए प्याज की खरीद जारी रखनी चाहिए, अन्यथा सरकार को इसके भयंकर परिणाम झेलने पड़ेंगे। केंद्र सरकार की ओर से दिए गए लक्ष्य के अनुसार नाफेड ने नासिक जिले के 157 केंद्रों से प्याज की खरीदी की है। नासिक जिले के आमतौर 2.37 लाख मैट्रिक टन प्याज की खरीद होती है। लासलगांव और पीपलगांव, बसवंत में नाफेड की कुल क्षमता 6000 मैट्रिक टन है। बाकी प्याज को सहयोगी एजेंसियों के गोदामों में कहीं और रखा जाता है। शेष 13000 मैट्रिक टन प्याज नाफेड के माध्यम से महाराष्ट्र के अन्य जिलों से खरीदा गया है। अब अगर बात करें कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में अभी कितना प्याज का भंडारण है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगभग 70 से 80% प्याज अभी स्टॉक है। वहीं राजस्थान में लगभग आधा यानी कि 50% तक का प्याज अभी स्टॉक है। अगर पिछले कुछ महीनों का आंकड़ा निकाल कर देखें तो लगभग पिछले 2 महीनों में 10% प्याज ही निकला है, जो कि 40 से 50% तक निकलना चाहिए था। अब मानसून के महीनों को देखते हुए ऐसा लगता है कि प्याज का बाजार अगस्त महीने के मध्य से लेकर सितंबर महीने के मध्य तक कुछ उछाल दिखा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो माल नहीं रुक सकते हैं उन मालों को निकालना शुरू करें, क्योंकि नाफेड भी धीरे धीरे अब बाजार में अपना माल बेचेगा, जिससे कि ज़्यादा गिरावट आने के चांस बनेंगे। लेकिन अगर आप अपना हल्का वाला थोड़ा थोड़ा माल बेचते रहेंगे तो फिलहाल मार्केट समान रह सकती है और आने वाले दिनों में लगभग 25 दिन बाद तेजी की उम्मीद बन सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कल 18 जुलाई को बांग्लादेश में प्याज की कितनी गाड़ियों से हमारे देश से निर्यात हुआ। हमारे देश से कल लगभग 39 ट्रकों ने बांग्लादेश में एंट्री की और जो भाव रहा, मीडियम मोटे मालों का 27 से 28, सुपर गोल्टा 25 से 26, गोल्टा गोल्टी 22 से 23, एमपी 20 से 26 बांग्लादेशी टका के भाव में बिकती हुई नजर आई। अगर आपके पास भी आपके राज्य की या प्याज की कोई ऐसी जानकारी है जो किसान साथियों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है, तो आप कमेंट करके जानकारी हम तक ज़रूर पहुंचाएं।
हम आपकी उस जानकारी को पूरे हिंदुस्तान में सभी किसान भाइयों और हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाएंगे, जिससे कि सभी किसान भाइयों और हमारे दर्शकों को उस जानकारी के माध्यम से फायदा भी हो सकता है। जो भी किसान भाई या दर्शक चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, वे सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करने में जरा सी भी कंजूसी ना करें, क्योंकि आपका चैनल है, किसानों का चैनल है और इसी तरह से हम आपको जानकारियां भविष्य में भी उपलब्ध कराते रहेंगे। चलिए कल मिलते हैं आज़ादपुर मंडी में सभी रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।